आज आम षष्ठ श्रेणीर नुआ गणित बही गणित प्रकाशर प्रथम अध्याय गणित सरंचनार पार्ट 3 देखा। तो आज टॉपिक हूँ संख्याक्रमर चित्रित उपस्थापना। तो लास्ट पार्ट रे आम जो संख्यार क्रम देखी चित्र माध्यम प्रकाश कले से किपर देखा आज आम देखा। तो चित्र व्यवहार करी अनेक संख्याक्रम को दर्शा जाई पारिबो। गाणितिक संरचना और धारणा गुड़ी को बुझीबाई गाणितिक तथ्य गुड़ी को चित्र माध्यम फलप्रद भाव उपस्थापन करा जाई पारिबो। तो चित्र माध्यम फलप्रद भाव उपस्थापन करा जाई पारिबार अर्थ कौन ना ब्रेन से जिनसर चित्र बनैबा। जदि आम चित्र माध्यम कौन जिनस को देखी था बुझी था बहुत भाव भल भाव बुझे। जदि आम कौन जिनस केवल लिखिदे कि कहीदे से जल्दी जिते जल्दी बुझी हुए ना जिते जल्दी चित्र माध्यम कौन होता है बुझी होता है। तो तापर कौन कही आस सारणी एक रे थिबा प्रथम 7टी क्रम को चित्र माध्यम उपस्थापना करवा। तो एठार तुम देखिपरुथिबो चित्र माध्यम सबको उपस्थापना करा जायछि। त्रिकोणीय संख्या, वर्ग संख्या, तापर घन संख्या इत्यादि। तो से सेम क्वेश्चन 1 नंबर रे देछि। देखो सारणी 2 रे दिया संख्याक्रमर चित्रित उपस्थापन को निज खातार लिख और प्रत्येक क्रम पर परवर्ती चित्र अंकन कर। तो एठारे आमे परवर्ती क्रम पर गोटे गोटे चित्र बनैबा। तो एठारे आमे चित्र बनैबा आमे बिंदुर सब कौन करछे व्यवहार करछे। तबे प्रथम संख्याक्रमर रूल कौन थिला ना सबू एक। तो एक आमे कौन करछे गोटे लेखाए कौन करछे ना बिंदु दौचे। तो ये जो सबू एक रूलटा कौन थिला ना पूर्ववर्ती संख्यार आमे कौन करथिले शून्य जोग कले आमको परवर्ती संख्या मिल जाउथिला। जेपरी 1 + 0 = 1। तो यहाँ मिलगला सेमती 1 0 युक्त = 1 यहाँ मिल जाव सेमती 1 0 युक्त 1। तो यहाँ मिलगला सेहीपरि यार क्रम कौन हम ना से 1 + 0 = 1। तो एठार आम कौन करवा ना गोटे बिंदु देदेबा जोटा कि 1 हम। तो तापर क्रमटी कौन थिला ना गणन संख्या। तो तुम जो गणुव गणन संख्यार तो प्रथम किए आसे 1। तो से गोटे बिंदु 2 2 2टा बिंदु 3 3 3 3टा बिंदु 4 4टी बिंदु सेपरी 5 5टी बिंदु तापर 5 पर किए आसो 6। तो एथिरे आमे कौन करछे ना 1 जोग करी जाउछे। तो 5 पर क्रमटा कौन हम ना 6 6 आमे केतरा बिंदु दबा 6टी बिंदु दबा। तो ये चलो 6टी बिंदु देदबा 1 2 3 4 5 6। तो यह पर संख्या क्रमटी कौन ना अजुग्म संख्या। तो आमे पूर्वर कौन देखी अजुग्म संख्यार क्रम पाइबापी आमे कौन करा पड़ता ना पूर्ववर्ती संख्यार 2 जोग करा पड़ता। जमी 1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 5 + 2 = 7 7 + 2 = 9। तापर क्रमटी ताले कौन आसीबो ना 9 + 2 = 11। तो आमे आंसर कौन बाहर करते 11। किंतु आमे प्रथम बुझीबा अजुग्म संख्या क्या कहुए। तो अजुग्म संख्या आमे क्या कहबा तो जहाँ 2 द्वारा विभाज्य हुए नहीं ताको आमे कौन कहबा अजुग्म संख्या। अर्थात जो संख्या को आमे 2 समान भाग में बांटी पारिबा नहीं ताको आमे कौन कहबा अजुग्म संख्या कहबा। मनकर मो पाखरे 4टी बॉल अछि। जदि ये 4टी बॉल को मु 2 समान भाग में विभक्त करी तो ये प्रति भाग केते रहइबो ना एपटे 2 आ एपटे 2 अर्थात 4टी बॉल 2 समान भाग में कौन होगा विभक्त होगला। जदि मो पाखे 3टी बॉल था ताहले मुझे 2 समान भाग में विभक्त कर पारथांती कि। जदि 3टी बॉल को तुमको कह जाए आपको 2 समान भाग में विभक्त कर तेज कौन तुम कर 3टी बॉल को तुम कौन 2 भाग में विभक्त कर कि करें एपटे गोटे रही एपटे गोटे रही किंतु एटा कौन हम बड़ी पड़ो। तो यह पूरा समान भाग में विभक्त हो पारानी। तो यह को आम कौन कह अजुग्म संख्या। तो अजुग्म संख्या केबे भी 2 समान भाग में कौन हो पार विभक्त हो पार नहीं। ताहले आम कौन देखिले ना 3 रे कौन होगला बांटी होगला कौन ये गोटे बांटी होगला ये गोटे बांटी होगला किंतु गोटे एठी कौन होइछि बळी पड़िछि। देखो एटा बळी पड़छि ना नहीं से बळी 5 रे कौन हम 4 बांटी हो। तो ये 4टा कौन होगला बांटी होगला किंतु गोटे बळी पड़ला। सेमती 7 रे ये 6 हो देख एपटे 3 एपटे 3 किंतु 1टा बळी पड़ला। सेमती 9 रे एपटे देख 4 एपटे देख 4
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ବଳି ପଡ଼ିଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ 2 ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କେତେ 9ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ 11 ହେଲା। ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସଜେଇବା? ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଏପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 3 4 5 1 2 3 4 5 ତ ଇଏ 5 10 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି 11 ହେଇଯିବ। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ସେଇଭଳି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଯୋଗ କରି ପଡ଼ିବ। ସରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 2 ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି 2ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ କେତେ 4 4ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ 6 6ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ 8 8ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ 10 ତ 10ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12। ତ ସେହିପରି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ସେଇଟା ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ 2 ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ 4ରେ ଯେମିତି ଏପଟେ 2ଟା ଆଉ କ'ଣ ଏପଟେ 2ଟା 6ର ଏପଟେ କ'ଣ 3ଟା ଏପଟେ 3ଟା ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି 8ରେ ଦେଖ ଏପଟେ 4ଟି ଏପଟେ 4ଟି ସେପରି 10ରେ ଏପଟେ 5ଟି ଏପଟେ 5ଟି ତାହେଲେ 10 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ 12। ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ବାଣ୍ଟି ହେବ ନା ଉପରେ 6 ତଳେ ବି 6। ତ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ତ ଇଏ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଗଲା। ଉପରେ କ'ଣ 6ଟା ତଳେ ବି 6ଟି ତ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ 12। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମ ଆମର କ'ଣ ନା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇବା। ତ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ 1 ହେଇଥାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା? ତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ରମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା 1 2 3 4 5 ଏଠି 6 ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା 1 ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କେମିତି ହେବ ନା 1 ଯୁକ୍ତ 2 କେତେ ହେଇଯିବ 3 ତାକୁ କେମିତି ସଜେଇବା ଇଏ ହେଉଛି 1 ଇଏ ହେଉଛି 2 ତ 1 ଯୁକ୍ତ 2 କେତେ ହେଇଗଲା 3। ତାପରେ ଦେଖିବା ତେବେ ତୃତୀୟ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା? ଦେଖ 3 ଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ହେଇଯିବ 6 ତ କେମିତି ସଜେଇବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାପରେ 2ଟା ତାପରେ 3ଟି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା ନା 6 ଆଉ 4 କେତେ ହେଇଯିବ 10 ସେମିତି 1 2 3 4 1 2 3 4। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବନେଇବା ନା ଏଠି 10 ଇଏ 5 କେତେ ହେଇଗଲା 15 ସେମିତି 1 2 3 4 5 ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ହେବ ନା ୟାର 15 ଇଏ 6 କେତେ ହେଇଗଲା 21 ତାକୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ସଜେଇବା। କେମିତି ସଜେଇବା ନା ଆମର ଏଠି 5 5 ଯାଇଥିଲା ତ 1 2 3 4 5 6 ଏଇଭଳି ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତା ତଳକୁ 2ଟା ତା ତଳକୁ 3ଟି ତା ତଳକୁ 4ଟି ତା ତଳକୁ 5ଟି ତା ତଳକୁ 6ଟି। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଷଷ୍ଠତମ କ'ଣ ଷଷ୍ଠତମ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବନୁଛି ଏହା ସବୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ୟାର କ'ଣ ଏପଟେ 2ଟା ବାହୁ ଏପଟେ 2ଟା ବାହୁ ଏପଟେ ବି 2ଟା ବାହୁ ୟାର ଏପଟେ 3ଟି ବାହୁ 3ଟି ବାହୁ 3ଟି ବାହୁ ଏପଟେ ଦେଖ ୟାର 4ଟି ଏପଟେ 4ଟି ଏପଟେ 4ଟି ଏପଟେ ସେମିତି ୟାର 5ଟି ଏପଟେ 5ଟି ଏପଟେ 5ଟି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ବନେଇଲେ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏପଟେ 6ଟା ଏପଟେ 6ଟା ତଳପଟେ ବି 6ଟା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି 1 ଗୁଣନ 1 ସମାନେ 1 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 4 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 9 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 16। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି ତ 1କୁ କେତେ ଥର ନେବା ଗୋଟିଏ ଥର ନେବା ଯେଉଁଟାକି ନିଆଯାଇଛି 1 ଗୁଣନ 1 ସମାନେ 1। ସେହିପରି 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ କ'ଣ ନା 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ନେବା ନା 2 ଥର ନେବା। ଦେଖ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି ନା ନାହିଁ 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ 2 ଥର ନିଆଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଥର ଏଠି ଗୋଟେ ଥର ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା 4 ହେଇଗଲା। ତ ସେହିପରି ନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 3ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମକୁ 3 ଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର 3 ଥର ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସିଏ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 9 ମାନେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ନେବା 3 ଥର ନେବା। ସେଇଭଳି 16 କେମିତି ହେବ ନା 4ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବା
चारोटी बिंदु केତେ ଥର ନେବା ନା 4 ଥର ନେବା। ଗୋଟେ ଥର, 2 ଥର, 3 ଥର ଆଉ 4 ଥର। ତେବେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 16 ମାନେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ 4 ଥର ନେବା। ସେମିତି 25 ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଥର ନେବା 5 ଥର ନେବା। ଗୋଟେ ଥର, 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର, 5 ଥର। ତାହେଲେ 5 ଗୁଣନ 5 ମାନେ 25 ମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ନେଇଛେ 5 ଥର ନେଇଛେ। ଯଦି ଏଇଟା 5 ଗୁଣନ 5 ମାନେ 25 ହେଲା ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା କ'ଣ ହେବ ନା 6 ଗୁଣନ 6 ସମାନେ 36। ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ମାନେ 6ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ 6 ଥର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲ କରିବା। ତେବେ ଆମେ 6ଟି ବିନ୍ଦୁ 6 ଥର ବନେଇବା। ତ 1 2 3 4 5 6। ତ ଏହିଭଳି ଆମକୁ 6ଟି ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା 6 ଗୁଣନ 6 ସମାନେ କ'ଣ 36। ତ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏ ବର୍ଗ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ବର୍ଗର 4 ବାହୁ ସମାନ। ତ ଦେଖ ଏପଟେ 6 ଏପଟେ ବି 6 ଏପଟେ ବି 6 ଏପଟେ ବି 6 ସେମିତି 25ର ଏପଟେ 5 ଏପଟେ ବି 5 ଏପଟେ ବି 5 ଏପଟେ ବି 5। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବର୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଘନ। ତ ଏହା 3D ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବନିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରୀୟ କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିବ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତ୍ରିମାତ୍ରୀୟ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ତିନୋଟି ଯାକ ସମାନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଘନ। ତ ଏଠି ଦେଖ ୟାର କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ଥ ସେତିକି ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଥିରେ 2ଟା କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2ଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ବି କ'ଣ 2ଟା। ସେଇଭଳି 27ର ଦେଖ ୟାର କେତେଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତିନୋଟି 1 2 3। ତ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖ 1 2 3 ଉଚ୍ଚତା ସେମିତି 1 2 3। ତ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ତିନୋଟି ଯାକ ସମାନ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଘନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ତୁମେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ି ଦେଖିଥିବ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କ'ଣ ଥାଏ ସବୁ ସମାନ ଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ବାହାର କରୁ ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଯିବ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି 1 କ'ଣ ଥିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି 1 ଥିଲା ପ୍ରସ୍ଥ ବି 1 ଥିଲା ଉଚ୍ଚତା ବି 1 ଥିଲା ମାନେ 1 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 1। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଘନ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘନ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେଟା ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରସ୍ଥ କେତୋଟି 2ଟି ଉଚ୍ଚତା ବି 2ଟି। ତାହେଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 2 2 4 2 8। ତ ସେଇଭଳି ତୃତୀୟ କ୍ରମ କେମିତି ବାହାରିବ। ତ ଦେଖ 1 2 3 ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ପ୍ରସ୍ଥ ବି 3 1 2 3 ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବି 3 1 2 3। ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ମାନେ 3 3 9 3 27। ତ ସେଇଭଳି କ'ଣ 64ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା 1 2 3 4 1 2 3 4। ତ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ 1 2 3 4। ତ 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 ତ କେତେ ହେଇଯିବ 4 16 64। ସେହିପରି 64ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘନ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେମିତି କାହାକୁ କେତେଟା ନେବା 5ଟା ନେବା 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 5 5 25 5 125। ତାହେଲେ 125ର ନେକ୍ସଟ ଘନଟା କେତେ ହେବ ନା 6 ଗୁଣନ 6 ମାନେ କେତେ 600 3600 216। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 125ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମ କେତେ ହେବ 216 ଯେଉଁଟାକି କାହାକୁ ନେଇକି ବନିଥିବ ନା 6 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 6। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବେ ଆକୁ ଡ୍ର କରିବା ଚିତ୍ର କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ 6 ଗୁଣନ 6 ଗୁଣନ 6କୁ କେମିତି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। 6ର ଘନକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ସବୁ କ'ଣ ହେବ 6 ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଘନ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏହି 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ କମ୍ପାସରେ ତୁମେ ଏମିତି ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ତ ଦେଖିଥିବ। ତ ଏଇ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବନେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କ୍ୟୁବ୍ଟା ଆମ ଘନଟା ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ପକାଇକି ଏଠି 6 ମାର୍କ କରିବ ଏପଟେ 6 ମାର୍କ କରିବ। ମାର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ଏମିତି ଗାର କ'ଣ କରିବ ଡ୍ର କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହେବ।
तापर सेट स्क्वायर को एपटे रखिब कहीं प्रत्येक कोण कौन कौन करवा ना 90 डिग्री करवा तो ये कौन करवा तो एपटे सेट स्क्वायर रखी केते आंकिबा 6 आंकिबा 6 को मार्क करवा तापर कौन करवा 11 टाणीदबा जमती कि ये भाव में ताको करवा तो देख एपटे कौन करवा 11 टाणीदबा तापर आमको ए 3टा मिल जाइथिबो तापर आमको केवल ए गोटा को कौन करार अच्छी कनेक्ट करार अच्छी तो यहाँ होगा आमर कौन वर्ग चित्र तो एबे कौन करवा तो ये जो लाइनटा तुम देखुच यहाँ कौट बन कहल पछपटे बन तो सेटा टे छोट देखा कि तार एक्चुअल जो आम दैर्घ्य अच्छे से प्रकृत में 6 सेंटीमीटर जेहेतु 3D पिक्चर तेणु ये पार्टर कौन देखा छोट टे देखा तेणु यहाँ आम टे छोट बन अर्थात 6 सेंटीमीटर टे कम नमा जेहेतु आम पेपर बनाऊे तो आम कौन करवा यहाँ कौन हम छोट देखा जेहेतु कौन जेहेतु यहाँ 3D पिक्चर तो यहाँ आम कौन करवा 6 सेंटीमीटर टी कम नहीं कि गाड़ी टाणीबा जोटा कि आम 4 सेंटीमीटर बोली नहीं पार तो ये आम के ना 4 सेंटीमीटर नवा तो प्रथम 4 सेंटीमीटर यू ना पूर्व प्रथम आम कौन करवा ना ये आम 6 सेंटीमीटर कौन करवा गाड़ी टाणीदबा तापर ये 4 सेंटीमीटर टाणीबा एपटे 4 सेंटीमीटर करके कनेक्ट करवा तो एत कर सारापर एठू आम कौन नवा ना एठू भी आम कौन नवा 6 सेंटीमीटर गाड़ी टाणीबा 6 सेंटीमीटर गोटे कौन कर गाड़ी टाणीब जमती कि ये देखा ये कौन 6 सेंटीमीटर टाणीब तापर यू यहाँ कौन कर कनेक्ट कर तो देख आमर यहाँ कौन बनीगला क्यूब एवं बनीगला तो यहीटा आम कहीं 4 सेंटीमीटर ना तुम्हें बुझीपार ना जेहेतु ये 3D पिक्चर जेहेतु आम ये पेपर कर तो छोट देखा तो से एक्चुअली तार लेंथ के ना 6 सेंटीमीटर किंतु जेहेतु आम पेपर कर तो आम ये कौन ना 4 सेंटीमीटर को आम नवा ताहले आमर कौन बनी पार क्यूबटा भलसे बनी पार किंतु आमको एबे कौन करार अच्छी छोट छोट घन भी देखार अच्छी कारण छोट छोट 216टा कौन घन मिसले ही गोटे कौन बड़ घनटी तैयारी पार तो आमको आ भितर कौन कर 6 गुणन 6 गुणन 6 आम पढ़ी तो केतेटा केते 216 आमको 216 कौन बनइबार अच्छी घन आ भितर बनइबार अच्छी एमती छोट छोट कौन करार अच्छी ना 216टी घन बनइबार अच्छी 216टी घन बनइले आम 6 कौन बनई पार घनटी बनई पार तो 216 घन बनइया हेले आम प्रथम कौन करवा ये सब 1 सेंटीमीटर लिखे गैप दबा ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर एमती कौन करवा 6टा बिंदु बनइबा जमती कि ये देख तो ये आम कौन 1 2 3 4 5 सॉरी देख 1 2 3 4 5 6 तो एमती तुम कौन 6टा डट लगेदेव यहाँ तो थी आगुरी ये 2टा तो मझे तुमको केते लगेबार अच्छे 1 2 3 4 5 से एपटे भी कौन कर डट लगे डट लगे सारापर कौन कर जॉइन कर नब केतटा आमर हो घर 6टा घर हो 1 2 3 4 5 6 तापर कौन कर जमती एपट साइड तुम्हें कल सेमती एपटे कौन कर डट लगे एपट डट लगे तापर एपट को कौन कर जॉइन कर 6टा सेमती तो देख से एपट कौन कर तुम डट लगे 1 सेंटीमीटर लेखाएं कौन कर डट लगे 1 सेंटीमीटर एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे तो यही भाव तुम कौन कर डट लगे डट लगे सारापर एमती डट लगेदेव तापर ताको जॉइन कर नब तापर नेक्स्ट कौन करवा तो सेमती एठी भी कौन करवा 6टा डट लगेवा तापर एपटे भी लगेवा एपटे भी लगेवा तो जमती आम कौन हो 6टा घर हो तो यही भाव में आमर कौन हो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो सारापर आमको एठी डट मिल एठी भी डट मिल एठी डट मिल एठी भी डट मिल एठी भी डट मिल तो ताकू आम एठी आमको पूर्व मिल जाइए तो आम कौन करवा ना आपको जॉइन करवा 2 तो देख 1 2 3 4 5 6 ये गोटे 11टा पड़ो तो एमती तुम्हें कौन कर क्यूब बनईकी तुम खातार कर तो एबे हमर 1 नंबर क्वेश्चन सरीगला एबे 2 नंबर क्वेश्चन को देखिबा जो 1 3 6 10 15 को कहीं त्रिकोणीय संख्या कह जाए तो कहीं को त्रिकोणीय संख्या कहगला कारण आम पूर्व देखी देइथिले तो एबे केवल आंसरटा देखिबा कहीं ना ये संख्या गुड़ी को बिंदु माध्यम सजेले एक समबाहु त्रिभुजर आकृति गठन होता तेणु एगुड़ कौन कहला त्रिकोणीय संख्या देख एठी जेमती आम 3 को सजाइथिले जमती एपटे 2टा एपटे 2टा एपटे भी 2टा सेम 6 को एपटे 3टा एपटे 3टा एपटे 3टा सेम 10 कौन एपटे हूँ 5टा एपटे भी कौन सॉरी एपटे 4टा एपटे भी 4टा एपटे भी 4टा सेमती 15 कौन ना एपटे हूँ के 5टा एपटे हूँ 5टा एपटे हूँ 5टा
तो देखो यार प्रत्येक बाहु सामान होची ना नहीं, एपटे 2 एपटे भी 2 एपटे 2 एपटे से देखले 3 3 3 एपटे देखले 4 4 4 एपटे देखले हमें 5 5 5। तो एथुर हमें कौन जानले प्रत्येक बाहु जदि समान थाए ताको हमें कौन कहू समबाहु। एवं ये जो नंबर अच्छी 3 6 10 15 यदि आम सजाऊे ये कौन हो त्रिभुज आकार रे त्रिकोणीय संख्या आकार रे त्रिभुज आकार कौन होता आमको दर्शा जाउची। जेहेतु ये संख्या गुड़ी को आम जो सजाऊे त्रिभुज आकार रे देखा जाउची तेणु आम ताको कौन कहले त्रिकोणीय संख्या। तो तापर क्वेश्चन पचारछि 1 4 9 16 25 को कहीं वर्ग संख्या वर्ग कहुए। तो यहीटा भी आम पूर्व देखी वर्ग संख्या कहीं कहला जो मुझे 4 को सजेबी तो 2टा को कौन करी दिथर सजेबी तो ये कौन हो तो आपको ही आम कौन कहले वर्ग। वर्ग माने कौन जो संख्या को आम दिथर गुणा ताको आम वर्ग कहवा। तो जो संख्या गुड़ी को बिंदु माध्यम सजेले गोटे पूर्ण वर्ग क्षेत्र आकृति गठन होता है ताको आम कौन कहवा कौन कहवा वर्ग संख्या। तो एगुड़ी को 2टी समान संख्यार गुणफल बोली कहुए 2 गुणन 2 समान 4 3 गुणन 3 समान 9। तो यार आंसर कौन हम ना कहीं वर्ग संख्या कहले कहीं जो आम बिंदु मध्यम सजेले ये गोटे पूर्ण वर्ग क्षेत्र भली देखागला से आम कौन कहले वर्ग संख्या। सेमती सी कही 1 8 27 64 125 को कहीं घन संख्या कहले ना यही संख्या गुड़ी को कौन कले सजेले केमी देखला गोटे घनर आयतन को देखला जमी तार कौन थी दैर्घ्य थी प्रस्थ थी उच्चता थिला एवं सेगुड़िक 3टी समान संख्यार गुणफल जमी 2 गुणन 2 गुणन 2 3 गुणन 3 गुणन 3। तो कौन थी तार दैर्घ्य भी 3 थिला प्रस्थ भी 3 थिला उच्चता भी 3 थिला जहाँ आम पूर्व देखी तेबे यार आंसर कौन लिखिब यही संख्या गुड़ी को एक घन कर आयतन बा गठन को सूची था। तो एगुड़ी को 3टी संख्यार कौन गुण समान संख्यार गुणफल जमीक तार उदाहरण दे 2 गुणन 2 गुणन 2 समान 8 3 गुणन 3 गुणन 3 समान 27। एबे 3 नंबर देखिबा तुमे माने लक्ष्य करिथिबो जे 36 होची एक त्रिकोणीय संख्या और एक वर्ग संख्या भी अर्थात 36टा बिंदु को लेकिन तुम त्रिकोणीय चित्र भी करि परिबो तुमे वर्ग चित्र भी करि परिबो। ताल तुम खाता रे चित्र करी एहाको देखाओ ताल देखैबा। ताहले 36 होची कहार वर्ग 6 र वर्ग माने 6 गुणन 6 समान 36 आहार अर्थ कौन ना 6टा धाड़ी बनेबा आ 6टा कौन एमती धाड़ी बनै देबा तापर आ कौन बनैबा स्तंभ मध्य बनैबा। देख आउ थरे तो एमती 6टा लेखे कौन बनैबो धाड़ी बनैबो आ एमती 6टा लेखे कौन स्तंभ जोटा कि तुम आम पूर्व करथिले। तो 1 2 3 4 5 6 तो यही 6टा 6 थर तुम्हें बनैबो। तो 6टा धाड़ी बनैले ऑटोमेटिक 6टी स्तंभ हो नली तो जदि तुम 6टी स्तंभ बनैब तो ऑटोमेटिक से कौन 6टी धाड़ी हो। तो यही भाव तुम 36 को कौन कर बिंदु मध्यम सजै पार। तो सी कौन 36टा बिंदु को आम वर्ग भाव में भी सजै पारे और 36टा बिंदु को आम कौन त्रिभुज आकार भी बनई पार। तो केमती बनैबा तो 36टा बनैया कहले आम कौन करिया पड़ो आम देखिए प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रथम आम देखा केमती बाहर तो 1 रो 1 तबे 2 1 मिसिले 3 3 3 मिसिले 6 6 4 मिसिले 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 के 36टी ताले आमको केते सजाई पड़ो गोटे बिंदु 2टी 3टी 4टी 5टी 6टी 7टी 8टी। तो यही भाव आम क्रमिक भाव में कौ पहुँचा 8 पर्यंत सजै सजै जावा। तो आमे कौन देखिले ना 36टा को आम वर्ग भाव में भी सजै पारे 36टा को आम त्रिभुज आकार में सजै पारे। तो तापर क्वेश्चन कौन कहला एथिरु जना पड़छि जे समान संख्या को भिन्न भिन्न उपाय परिस्थिति अनुसार उपस्थापन करा जाई परिबो। तुमे एही परि अन्य किछि संख्या को विभिन्न उपाय रे चित्रित उपस्थापन करिया को चेष्टा करो। तो देखो आम 3 को नेबा 3 गोटे कौन अजुग्म संख्या ताको अजुग्म संख्या रूपे भी सजै परिबा। एठी गोटे बिंदु दबा एठी गोटे बिंदु दबा एठी गोटे बिंदु दबा ये दीटा हो गला आ गोटे सेमती त्रिकोणीय संख्या माध्यम कौन कर दर्शै पारिबा जमती एठी गोटे बिंदु आ एठी दीटा बिंदु। तो ये कौन हो गला त्रिभुज हो गला हमर। देख तो 3टा आम को आम क्या माध्यम दर्शै पारिबा ना अजुग्म माध्यम दर्शै पारिबा आउ त्रिकोणीय संख्या माध्यम दर्शै पारिबा। सेहीपरि 64 को आम वर्ग माध्यम भी दर्शै पारिबा जमती कौन ना 8 गुणन 8 8 64 तो एपटे 8टा कर एपटे 8टा कर 8टा को कौन कर 8 थर कर
तो 8 को केते थर गुणिब 8 को 8 थर कॉपी करिवो एठी 1 2 3 4 5 6 7 8 ताको क्यूब माध्यम रे भी दर्शाई परिबा केमती दर्शाइबा ना 4 गुणन 4 गुणन 4 4 चौ 16 चौ 64 माने दैर्घ्य केते हे पड़े 4 हबो प्रस्थ भी कोन हबो 4 हबो उच्चता भी कोन हबो 4 हबो जेमती एही भली भाबरे हमें ताको दर्शाई परिबा देखो एठारे 1 2 3 4 तापरे प्रस्थ 1 2 3 4 उच्चता 1 2 3 4 तुमे आउ को संख्या को किपरि भाबे दर्शाई परिबो कमेंट रे लिखिबो। तो एबे 4 नंबर देखिबा निम्न रे दिया हितबा संख्या क्रम को तुमे कोन नाम देबो। तो प्रथम देखिबा एटी कोन नंबर अछि 1 अछि 7 अछि 19 अछि 37 अछि तो या को हमें कोन कहबा तो नंबर देखि तो हमें कहि परिबानी या ना कोन हबो किंतु जदि हमें ए चित्र को ध्यान रे देखिबा तबे हमें जानि परिबा जे या ना कोन हेबा आवश्यक। ताल देखो देखो ए 7 नंबर जदि मो बाउंड्री बनै दिबी ताले कोन हबो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो एटार भी सेमती करबा 19 रो देखो 1 2 3 4 5 6 तो यार भी सेमती करबा 1 2 3 4 5 6 तो आमे कौन देखिले ना प्रत्येक रे 6टी लेखाए बाहु देखा जाउची तो जहार 6टी बाहु थाए ताको आमे कौन कहबा षडभुजीय संख्या। तो से कहिछि एहाको निज खातारे अंकन कर ई संख्यार परवर्ती संख्याटी केते हबो ताहा कुह आ चित्र माध्यमे ताको आमे देखैबा। तो एठारे 7 केमिति भालला ना प्रथमे हमर कोन थिला 1 थिला तो 1 जेहेतु ये कोन ना षडभुजीय तो ये 6 रो कोन हबो ना गुणितक हबो। तो देखो ताले 1 ये कोन हैला 6 गुणन 1 तो केते हिजबो 1 जुक्त 6 गुणन 1 केते 6 तो हिजबो 7 तो से परि द्वितीयटा केमती हबो 19 केमती बारिबो जेमती प्रथमे हम 1 नेइतिले तो यार कोन नबा 7 नबा 7 जुक्त एटी कोन नेइतिले 6 गुणन 1 नेइतिले तो एठी नबा हम 6 गुणन 2 तो केते हिजबो 7 जुक्त 6 गुणन 2 केते हिजबो 12 तो 12 7 केते हिगला 19 तो यहाँ आम बाहरी गला 19 तो एबे 37 केमती बाहर करबा तो प्रथम क्या नबा 19 को रखा तापर 6 गुणन 2 जाइला एबे 6 गुणन 3 तो केते हिजबो 19 36 18 तो उत्तर कौन हो 37 सेमती ताले 37 रो नेक्स्ट टर्मटा कौन हम तो प्रथम आम 37 को नबा 37 को रखा तो प्रथम आबर कौन 6 गुणन 3 जाइला एबे 6 गुणन 4 जीवा तो केते हिजबो 37 जुक्त 24 तो केते हिजबो 7 4 11 11 किलो लेख 3 2 5 1 6 61 तो यह को चित्र माध्यम रे केमि दर्शाइबा तो प्रथमे देखिनियो एई भली भाबरे आमे क्रम बाहर कले 1 1 6 गुणन 1 तो 7 हैला पुनी 7 को आइले तो एटी 6 गुणन 1 पळैथिला एटी 6 गुणन 2 केते गेला 12 7 12 केते गेला 19 तो एठी आनिले 19 तापर 6 गुणन 2 पर केते हबो 6 गुणन 3 जोटी कि 18 19 18 केते 37 पुनी 37 को आनिबा 6 गुणन 3 सजाइछि 6 गुणन 3 हमर एठी कंप्लीट हे गेला तापर 6 गुणन 4 जोटा कि केते हिजबो 24 तो 37 24 केते गेला हमर 61 तेबे एबे हमकु चित्र माध्यम देखियो पड़िबो तो प्रथम आम कौन करबा ना एठी 9टा बिंदु नै जिवो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टा नै गले एठी ता पूर्व 8टा नबा 7टा नबा 6टा नबा 5टा नबा सेमती एठी 8 7 6 5 जोटा कि एटा कोन केतरा हिजबो 61 हिजबो तो एई भली भाबे हमकु एई भली भाबे हम कोन एई चित्र एई जो संख्याटा को एई भली चित्र आकार रे दर्शाई परिबा। एबे 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा 2 रो घात विशिष्ट संख्या क्रम को चित्र रे दर्शाइबा पई तुमे उपाय चिंता करि परिबो कि से परि 3 रो घात संख्या क्रम रो चित्रित उपस्थापना करो। तो 2 रो घात माने हमें कोन बुझथिले ना 2 रो घात माने प्रति थर केते गुणा हबो 2 गुणा हबो तो 1 गुणन 2 समान केते 2 2 गुणन 2 समान केते 4 तो सेमती 4 गुणन 2 समान 8 तो ये होची कोन 2 रो घात 2 4 8 तो ये सब कोन 2 रो घात एई भली भाबे चलिबो। तो ये जो आम 2 गुणिले तो ये 2 गुणिकर अर्थ कौन ना आम डबल कले 2 रो 2 रो डबल केते 4 4 डबल केते 8 8 रो डबल होची 16
तो देख एठारे दुईर घात संख्यार क्रम को दर्शाइबा एक संभाव्य चित्र दिखाई। तो एक आम गोटे बिंदु नहीं तो परवर्ती दुई आम कौन करछे ना एक रो आउ गोटे कॉपी बाहर करछे माने ताको डबल करछे। तो एठी गोटे एक एठी गोटे एक केते हेगला दुई हेगला। तो दुई पर कौन आसीबो तो दुई रो डबल कौन ना 4। तो यार आम कौन कले दीटा कॉपी बाहर कले यार दीटा कॉपी करदेले। तो तापर कौन कले आपको जोड़ी देले। तो तापर केते आसीबो 4 डबल केते आसीबो 8 हे जिवो। तो ये 4 रो आम दीटा कॉपी नहीं जिबा तापर तक कौन करबा जोड़ी देबा। तो देखो यार कौन दीटा कॉपी नहीं आइची दीटा थिला आउ दीटा कॉपी तो केते गेला 4 हेगला। यार दीटा थिला तार आउ दीटा कॉपी तो केते हे जिवो तो सी बी सी कौन 4 हे जिवो। तो ये गोटे कॉपी ये गोटे कॉपी तापर कौन करबा ताको जोड़ी देबा। प्रत्येक बिंदु को आम कौन करबा जोड़ी देबा। देखो एठी कनेक्ट हेची एठी जोड़ा हेची एठी जोड़ा हेची एठी जोड़ा हेची एठी जोड़ा हेची सेमती 8 रो डबल केते 16। तेबे एतरु कौन करबा एई जो हमर ब्लू कलर रो वर्ग रो दीटा कॉपी नबा। तो एठी हेगला केते 8 हेगला। सेमती ब्लैक रू भी कौन नबा दीटा कॉपी नबा। तो ये भी हेगला केते 8। तो 8 एठे केते हेगला 16। तापर तक कौन करबा कनेक्ट कर नबा। तो 16 पर सेमती केते आसीबो 32। तो यार आम कौन करबा दीटा कॉपी नबा। तो ये होची केते 8। तो आर आ गोटे कॉपी नबा केते 16 हे जिवो। ये भी 8 यार आ गोटे कॉपी नबा केते हे जिवो 16 हे जिवो। तो 16 16 केते हे जिवो 32 हे जिवो। तो जदि आम से भाई चित्र मध्यम करवा तो आमको टे कष्ट हो पार कष्ट हो करने। तो आम बिंदु मध्यम भी ताको कर। तो देख ये गोटे बिंदु यार कौन डबल हम दीटा होगला। तो यार डबल कले कौन हम ये दीटा कौन है 4टा होगला। तो यहीटार कौन करवा डबल करवा। तो ये गोटे तो केते होगला 4 4 8 होगला। तो ये 8 रो पुणी आउ गोटे कॉपी करवा। तो देख ये गोटे कॉपी होगला और ये गोटे कॉपी होगला। तो येगला आमर केते 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारा से हीपरी 3टी घात संख्या क्रमर चित्रित उपस्थापना कर। जेपरी आम 2 को डबल कर जाऊे जमी 2 दुगुणे 4 4 दुगुणे 8 8 दुगुणे 16 गोटे चित्र थिला तार कॉपी बनाऊे कौन 2 गुणा करते 2 बाहर कले पुणी 2 रो कौन करते 2 गुणा करते तो केते 4 4 से 2 गुणा 8 8 2 गुणा जमी 16 सेमती 3 रो घात केमती बनइबा। तो गोटे तो कौन करबा 3 गुणा सेमती कर जीवा। तो 1 3 गुणा केते 3 ताको 3टा बिंदु मध्य रे दर्शाइबा। तापर देख 3 3 गुणा केते 9। तो एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे तार 3टा कॉपी बाहरिबो। जेमती आम 2 रो घात बनाऊे सेमती आम 3 रो घात बनइबा। हेठी आम 2टा कॉपी बाहर करथिले एठी आम 3टा कॉपी बाहर करबा। तापर ताको कनेक्ट करनबा। तो 9 9 रो पुणी कोन 3 गुणा केते हिजिबो 27। तो आको केम दर्शाइबा ना ये कौन होला देख एठी देख ये गोटे ये गोटे ये गोटे केतेटा कॉपी 3टा कॉपी 3 गुणन 3 गुणन 3 3 3 9 3 27। तो 27 पर केते आसीबो 81 आसीबो कहिना 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 केतेटा कॉपी बाहरिबो तार 4टा कॉपी बाहरिबो। तो ये 81 को तुम तुम खातार चेष्टा करिवो। तो आजिर टॉपिक थिला चित्र माध्यम रे केमते हम ताको उपस्थापन करिबा। तो नेक्स्ट पार्ट रे नेक्स्ट वीडियो रे आमे नेक्स्ट पार्ट देखिबा।